तो हेलो मेरे यारो, आई एम सुप्रीम के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस बार मेंबरशिप लिए हुए ब्रदर्स का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं, जिनमें राही असलम, घोस्ट गेमिंग, लेवेस सेन एंड एमडी काफी, आरेबल 007 एंड शेखर ब्रदर, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो हाउलियन था उसके बॉडी के आर पार एक अटैक को कर दिया गया होता है, जिसकी वजह से वह चिल्लाकर दहाड़े मार रहा होता है, दर्द में करा रहा होता है और वह अपने आंखों को बंद करते हुए आखिरी समय अपने मास्टर और ब्रदर को याद करता है। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें बंद होने वाली होती है तभी उसे नजर आता है कि लियन उसकी ओर बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रहा है और उसे लियन के अंदर अपने रियल मास्टर की छवि नजर आती है, मतलब कि लियन का रियल सोल फॉर्म बॉडी नजर आता है। जिसके बाद हमारा इस एपिसोड का शुरुआत होता है और सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहां कोई कह रहा होता है 997, 998 और राइटर हमें बताता है यह 50 साल पहले की बात है, जो कि लिंग सियाओ चोटी यानी कि माउंटेन की बात है, एक चोटी पे जहाँ पे एक बच्चा प्रैक्टिस कर रहा होता है और वह कह रहा होता है 999 और उसे हमें दिखाया जाता है जो कि हाउलियन होता है और वह वहाँ पर आगे की ओर पंच चलाते हुए कहता है कि 100 पंच, और इसके साथ यहाँ पर इसकी 1000 पंचेस चलाने की प्रैक्टिस कंप्लीट होती है और वह थक कर बैठ कर हाँफ रहा होता है और वह सामने की ओर देखते हुए कहता है मास्टर, आप मुझे दूसरी मार्शल आर्ट टेक्निक कब सिखाने वाले हैं। और हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो उसके सामने खड़ी होती है और वह कह रही होती है तुम तो पहले से ही इतने धीरे टैलेंटेड वाले बच्चे हो और तुम्हारे इस जीवन काल में मतलब कि छोटे से ज़िंदगी में मास्टर ने तुम्हें वज्रा फिश टेक्निक में महारत हासिल करने की टेक्निक दी हुई है। आखिरकार तुम अपने भाग्य के साथ और क्या चाहते हो। और उसे हमें दिखाया जाता है वह कह रही होती है कि या फिर कह रहा होता लग रहा है कह रही होती है कि 3 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद भी तुम एक मार्शल आर्ट मास्टर भी नहीं बन पाए हो और तुम्हारे जैसे बेकार टैलेंटेड बच्चे को आखिरकार मास्टर सिखाकर अपना समय क्यों ही बर्बाद कर रहे हैं, मुझे यही समझ में नहीं आता है। और राइटर इसके बारे में बताया जाता है कि ये गू फेयांग यानी कि लियन की तीसरी स्टूडेंट है, जो कि एक मार्शल एम्परर है और या एक राजकुमारी है और इसका नाम जून रुयून है। और हम देखते हैं इसकी बात सुन हाउलियन कहता है कि जून रुयून, मैं तुम्हें एक फाइट के लिए चुनौती देता हूँ, आखिरकार देख भी लें कि कौन कितना टैलेंटेड है। तभी हम देखते हैं गू फेयांग यानी कि लियन आते हुए कहता है कि जून रुयून सही तो कह रही है, यदि आप इस जीवन काल में अगर बजरा फिस्ट को ही निपुण तरीके से सीख जाते हैं तो यही आपके लिए एक आशीर्वाद होगा, इट मीन्स की ब्लेसिंग होगी। और यह सुन हाउलियन उसके सामने थक्के हारते हुए कहता है कि यहाँ तक कि मास्टर आप भी इसका साथ दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि सचमुच में मेरा जो टैलेंट है वह बहुत ही खराब है। क्या मास्टर मुझ में मार्शल आर्ट की कोई भी टैलेंट नहीं है। यह सुन लियन उसकी ओर बढ़ते हुए कहता है कि हाउलियन, क्या आपको मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस करना अच्छा लगता है। यह सुन हाउलियन सोचते हुए कहता है कि क्या मार्शल आर्ट में मज़ा, इंजॉय और एक नई ताजगी को महसूस करना, यदि यह चीज़ मैं हर दिन करूं और साल दर साल इसका अभ्यास करता जाऊं तो यह थोड़ा सा थकाऊ और नीरस है, मतलब कि जिसमें उतना मज़ा नहीं आता है। लेकिन मास्टर, और वह एक्साइटेड होते हुए कहता है लेकिन मुझे वास्तव में समय बीतने के साथ अपने अंदर एक एनर्जी की लहर महसूस होती है और मैं जैसे अगला पंच चलाता हूँ तो मेरे अंदर महसूस होता है कि यह दुनिया मेरे मुट्ठी के नीचे झुकी जा रही है। हर मुक्के के साथ मेरा उसमें नियंत्रण और स्ट्रोंग होता चला जा रहा है और मेरा जो फिस्ट है वह सुप्रीम फिस्ट है जिसके सामने सारी दुनिया झुकेगी। और वह लियन के सामने माथा टेक कर रोते हुए कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे इस इंडलेस बाउंडलेस मार्शल आर्ट के पाथ के इंड तक लेकर जाएं और मतलब कि और भी स्ट्रॉन्ग बनाएं। और हम देखते हैं इसको इस तरीके से रोते हुए और मास्टर के सामने गुनगुनाते हुए देख वह पीछे से वह लड़की हंस रही होती है और तभी लियन उसके पास आता है और उसके सर पर अपने हाथ को फेरते हुए कहता है कि हाउलियन, मुझे नहीं पता है कि आपके अंदर मार्शल आर्ट की टैलेंट है या नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ जरूर जानता हूँ कि आप में कुछ ऐसी बात है जो हर किसी के अंदर नहीं होती है और वह चीज़ है आपकी दृढ़ शक्ति, मतलब कि किसी भी कार्य को लंबे समय तक करने की क्षमता और अदम्य साहस, मतलब कि करेज, कलेजा होना चाहिए हर एक चीज़ में, हर एक मुसीबत का सामना करने का। और ये एक सच्चे योद्धा का दिल जो तुम्हारे पास है, मतलब कि रियल फाइटर ही फाइट को एंजॉय करता है, इस तरीके का ऐसा हार्ट इसके पास है। और यह सुन हाउलियन कहता है कि रियली मास्टर, तो फिर
आप मुझे मार्शल आर्ट की दूसरी टेक्निक कब सिखाने वाले हो? यह सुन लियन ऊपर की ओर प्लम ब्लॉसम की ट्री को देखते हुए एक कहावत कहता है और कहता है कि आपका जो शरीर है और आपका जो नाम है वह नष्ट हो सकता है, लेकिन जो माउंटेन एंड रिवर्स हैं और ये इटर्नल पाथ और ये अर्थ है यह कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। और हमें अभी प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां हाओ लियन की बॉडी धीरे धीरे करके नष्ट हो रही होती है। लियन उसके सामने खड़ा होता है और उसे लाइट महसूस हो रही होती है हाओ लियन को, और वह कह रहा होता है यह व्यक्ति, ये यंग बॉय आखिरकार मुझे इस तरीके से क्यों देख रहा है, और इसे इस तरीके से देखने से मुझे एक अपनत्व मतलब कि अपनापन का एहसास क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा फीलिंग आ रही है मुझे। तभी लियन यहाँ पर उसी कहावत को कहता है कि तुम्हारा जो शरीर है और तुम्हारा जो नाम है वह नष्ट हो सकता है, लेकिन जो नदियाँ हैं, जो पहाड़ है, जो अनंत काल तक बनी रहती हैं, वे कभी खत्म होने वाली नहीं है। और यही एक मार्शल सुप्रीम से मार्शल सोवरेन तक पहुँचने की कड़ी है। मतलब कि यहाँ पर इस चीज़ को हाओ लियन क्रैक कर पाता है कि लियन ने इसे इस वर्ड को क्यों कहा है, और इस चीज़ को हाओ लियन वहीं पर समझने लगता है। तभी इसकी बॉडी पर एक प्रेशर पड़ने लगता है और इसका ब्रेक थ्रू होना वापस से चालू हो जाता है, क्योंकि जब आप मार्शल सोवरेन लेवल में पहुंचते हैं तो आपकी बॉडी नहीं रह जाती है, वह इस नेचर के साथ मिल जाती है। और जो नेचर में बहने वाली नदियां, हवाएं, पहाड़ और धरती है यह कभी नष्ट नहीं होती है, हर स्थिति में बनी रहती है। तभी हाओ लियन कहता है कि इन बातों को मैं अब समझ पा रहा हूँ, और उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। और वह कहता है इसके बारे में मुझे मास्टर ने 50 साल पहले ही बता दिया था, इस अवसर को मास्टर ने पहले ही फील कर लिया था, इतना बढ़िया अवसर उन्होंने मुझे पहले ही दे दिया था, बस मुझे इन चीज़ों की समझने की कमी थी। और हम देखते हैं कि यहाँ पर इसकी बॉडी दोबारा से रीएक्टिवेट होने लगती है, इसके बॉडी के अंदर अलग अलग गोल्डन लाइंस बनने लगते हैं, और ये मार्शल सोवरेन में ब्रेक थ्रू करके पहुंच जाता है, और इसके अंदर चारों ओर एक फायर की डोमेन बन जाती है, और यह कस के दहाड़ मारता है और अपने डोमेन को रिलीज करता है, जिससे चारों ओर फ्लेम फैल जाती है। और वह अपने एक हाथ को ऊपर आसमान की ओर लेकर कहता है कि द ब्लेजिंग स्टार लाइट ऑफ द हेवन, और दूसरे हाथ को जमीन में गाड़ते हुए कहता है कि द फायर पल्स ऑफ द अर्थ। और हम देखते हैं वह इसी चीज़ों को मिक्स करने लगता है, वहाँ ब्रह्मांड की एनर्जियों को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, चारों ओर एक बाउंड्री, एक डोमेन क्रिएट करने लगता है, जिसे देखकर वह टोपी वाला बंदा कहता है व्हाट, फेंग चिल्लाकर कहता है कि नहीं, यह 9 हेवनली डोमेन है, यह मार्शल आर्ट सोवरेन में पहुंच चुका है, यह खुद को रिकवर कर रहा है। और तभी हम देखते हैं दूसरी फुर्सत में ही पतली गली से वहां से निकलकर भागने लगता है, और टोपी वाला चिल्लाते रह जाता है कि ओए कहाँ जा रहे हो। और इधर फेंग भागते हुए कह रहा होता है डैम इट, मुझे इन चीज़ों में घुसना ही नहीं चाहिए था, मुझे बस कुछ जुआन आर्टिफैक्ट्स को लेकर चुपचाप यहाँ से निकल जाना चाहिए था। तभी हम दूसरी ओर देखते हैं हाओ लियन को, जो कि अपने डोमेन और अपने पावर को वहां पे फुल तरीके से चार्ज कर चुका होता है। जिस तरफ उसके एक तरफ स्टार की पावर तो दूसरी हैंड में फायर की पावर होती है, और उस पंच को वह इनकी ओर रिलीज कर देता है, और साथ में कहता है कि अनंत ब्रह्मांड की अनंत शक्ति, समय और स्थान की चरम सीमाओं को पार करते हुए 9 हेवनली और 9 अर्थ से भी परे एक अविचल प्रभु का शासन, मतलब कि एक सुप्रीम की पावर और एक सोवरेन की शक्ति। और हम देखते हैं यहाँ पर तभी उस पंच को वहाँ पर वह रिलीज कर देता है और कहता है कि 9 हेवनली मार्शल व्हील इमोर्टल डायमंड फिस्ट। और हम देखते हैं वह फिस्ट जैसे ही इनकी ओर बढ़ रही होती है, उसी के साथ वह अपने अगल बगल के एरिया को पूरी तरह से रौंदते हुए, खत्म करते हुए सीधे जाकर इन दोनों पर हिट होती है, जिन्हें ये लोग अपने पावर से रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी दूसरी ओर से रेड क्वीन कहती है कि वह अभी अभी मार्शल सोवरेन बना है, आखिर उसके अंदर इतनी अधिक शक्ति कैसे हो सकती है। और लिटिल किंग चिल्लाकर कह रहा होता है लियन तुम कर क्या रहे हो, यदि तुम और जल्दी नहीं करते हो तो यह रास्ता बंद हो जाएगा, मैं तुम्हें फिर दोबारा इस रास्ते पर ले जाने में मदद नहीं कर पाऊंगा। और हम देखते हैं लियन उधर उसकी ओर पलटकर देखता है, मुस्कुराते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि हाउ लियन ने अपने लाइफ में एक फिस्ट ही टेक्निक को आखिरकार कल्टीवेट किया है, पूरी लाइफ टाइम इसे ही प्रैक्टिस किया है, और इसके मार्शल आर्ट सोवरेन लेवल पर पहुंचने के बाद ये अपने फिस्ट के टॉप लेवल पर पहुंच चुका है, जिसके साथ इसके सामने एक मार्शल आर्ट सोवरेन का पीक लेवल का भी बंदा क्यों ना आ जाए, वह इसका टक्कर नहीं दे सकता है। यहाँ तक कि इसे एक मार्शल आर्ट सोवरेन से ऊपर लेवल की उपाधि भी मिले तो इसमें कोई शंका नहीं होगी, क्योंकि इसके एक मुक्के के साथ नोनो गिर सकते हैं। ओ भाई, इसकी इस फिस्ट का इतना खास पावर है। और तभी इस तक वापस से आवाज़ आती है कि लियन मेरे इस तारों से भरे मार्ग में ज़्यादा समय नहीं है, जल्दी करो, यह निकट है। तभी लियन उसकी ओर देखता है और उस तक आवाज़ आती है कि अभी चले जाओ, जब तक मैं इसे ओपन करके रख पा रहा हूँ।
तभी हम देखते हैं लियन इसकी ओर बढ़ते हुए कहता है कि आखिरकार तुम जानते हो कि और भी समय तक इसे ओपन करके कैसे रखा जाए। आखिरकार मैं अंततः अपने स्टूडेंट को लंबे समय बाद देख रहा था। मैंने बस एक चाय की घूंट भी नहीं लगाने जितना समय बर्बाद की है और तुम इतनी जल्दी कर रहे हो। लिटिल किंग कहता है कि जो ये तुम्हारा एशियंट डेसोलिएटेड लैंड है, अगर तुम वहां तक जाना चाहते हो तो जो यह मेरा स्टार पाथ है यह तुम्हें भेजने का बस एक ही मौका दे सकता है और नहीं, क्योंकि यह आसमान को चीरते हुए तारों से परे पहुंचा है। और हम देखते हैं लियन वहां पर उस ट्री वाले पाथ पर चलना आरंभ कर देता है और इधर से लिटिल किंग कह रहा होता है कि तुमने मेरा जीवन बचाया था, इस कर्ज को मैंने यहाँ पर अब चुका दिया है। अब से तुम्हारा किसी भी तरीके का ऋण मतलब कि कर्ज मुझ पर नहीं है। दूसरी ओर हम देखते हैं ये दोनों बंदे अभी तक हाउलियन के फिस्ट के पावर को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं और यहाँ पर फेंग को बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही होती है और वह कहता है कि मुझे मारना चाहते हो, यह इतनी आसानी से होने वाला नहीं है, मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। तभी हम देखते हैं उसका जो आर्टिफैक्ट होता है उस पर जो गोले बने होते हैं जिसमें रेट्स कैद किए गए होते हैं उसमें क्रैक्स आने लगते हैं और अचानक ही वे सारे रेट्स एक साथ रिलीज होकर इस पर हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं। और हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पर चारों ओर से इसके जो रेट्स होते हैं धाए धाए करके इसकी पूरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर रहे होते हैं, कट्स लगा रहे होते हैं और वो चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ बास्टर बेस्ट्स। और हम देखते हैं वहां पर थंडर की स्पीड से वे सारे रेट्स इस पर हमला किए जा रहे होते हैं और इसकी बॉडी के वहां पर चिथड़े चिथड़े कर देते हैं और वह आखिरी दहाड़ मारता है और एक एनर्जी रिलीज करता है जिससे वह अपनी बॉडी को वहीं पर ब्लास्ट कर देता है या फिर यहाँ पर यह खुद खत्म हो जाता है और एक जोरदार धमाका होता है। और हम देखते हैं जितने भी रेड्स होते हैं उन्हें लिटिल किंग ने बचाकर इस ओर ले लाया होता है रेड क्वीन के पास और यह देखकर रेड क्वीन कहती है कि लिटिल किंग तुम्हारा धन्यवाद। और यहाँ पर लिटिल किंग कहता है कि इन्हें यहाँ से ले जाओ और इस जगह को छोड़ दो रेड क्वीन, क्योंकि आगे आने वाली जो मुसीबतें हैं वह इतनी आसानी से टाले नहीं जा पाएंगे। और हम देखते हुए यह कहकर हाउलियन की ओर देख रहा होता है और हाउलियन ऊपर आसमान की ओर देखते हुए कह रहा होता है मास्टर। और हम देखते हैं उस रास्ता पर जहाँ पे लियन ऊपर की ओर जा रहा होता है और हाउलियन अपने मन में कहता है कि मुझे उस व्यक्ति तक पहुंचना होगा, आखिरकार उसके पास ये जवाब कैसे थे जो वर्ड्स मेरे मास्टर के पास थे। और दूसरी ओर हम लियन को देखते जो बहुत ही तेजी के साथ उस पाथ पर आगे की ओर बढ़ रहा होता है। तभी हमें उसके दूसरी ओर दिखाया जाता है गोल्डन कलर की एनर्जी से कुछ बड़ा हुआ सा चीज जो कि उस पाथ को रोके हुए होता है। और जब इस चीज को हम प्रॉपर तरीके से दूर से देख पाते हैं तो पता चलता है यह वही डिवाइन मॉन्स्टर है जो रेयर ऑफ रेयर कभी कभी मिलता है देखने को, बट लियन का यह दूसरा टाइम है जब इसे देख रहा है। और लियन कहता है कि वेट, आखिरकार वह चीज हमेशा से क्या यहाँ पर थी और यह स्पेस में ही भटकते रहती है कहीं पर भी। और वह कहता है यह कुछ ही दिनों में इतना ज़्यादा बड़ा कैसे हो सकता है, पिछले समय मैंने देखा था तो इसका साइज बड़ा था बट इतना बड़ा कि वह इस स्टार पाथ को ही खा रहा है। आखिरकार यह क्या बकवास है, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर ये मेरे रास्ते को ही नष्ट कर देगा तो मैं आगे की ओर कैसे बढ़ पाऊंगा। और वह कुछ सोचते हुए कहता है कि डिवाइन ट्री के इस पुल को बिना दूसरी ओर जाए मैं पार नहीं कर सकता हूँ। क्या यहीं पर मेरा मिशन खत्म होने वाला है? क्या मैं डिसोलिएटेड लैंड की ओर जाने में असफल रह पाऊंगा? तभी वहां पर दूसरी ओर से नांटियन की आवाज आती है कि शांत हो जाइए यंग मास्टर लियन, मैं आपकी सहायता के लिए आ रहा हूं। और हम देखते हैं यहाँ पर वह अपने नोक आर्क पे बैठकर आसमान से लियन की ओर बढ़ रहा होता है। तभी लियन चिल्लाकर कहता है तुमने अभी मुझे क्या कहा यंग मास्टर? क्या तुमने मुझे यंग मास्टर लियन कहा? इसका मतलब तुम ये फैन हो ना कि नांटियन। और यहाँ पर ये फैन कहता है आप मुझे ये फैन ही कह सकते हैं, मैं आपका ये फैन हूँ। वो तो मेरे माइंड में कुछ समय के लिए मेरे पूर्वजों का माइंड कॉन्शियस था, थोड़ी सी चेतना और ज्ञान भरी थी जिसकी वजह से मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में नहीं था, लेकिन मैं अब खुद को कंट्रोल कर पा रहा हूँ और मैं यह श्योरली कह सकता हूँ कि मैं आपका ही ये फैन हूँ, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। यह सुन लियन कहता है कि तो क्या नांटियन चला जा चुका है? क्या तुमने उससे डिवाइन टेक्निक्स को सीखा? अंतिम में तुमने लगता है नोक आर्क को कंट्रोल करने की टेक्निक्स को सीख लिया है। तभी यह सुन येफेन कहता है कि मैं इसे पूरी तरह से कंट्रोल करने में अभी भी असमर्थ हूँ, उतनी अच्छी तरीके से कंट्रोल तो नहीं कर सकता हूँ, इसमें मुश्किलें तो पैदा होती है, लेकिन मुझे पता है कि मैं आपकी मदद यहाँ पर कर सकता हूँ। यह सुन लियन कहता है कि क्या आप इसके लिए श्योर हैं और क्या आप यह जानते हैं कि आप इस जगह को पार करके उस ओर जा पाएंगे? अगर नहीं तो हमें इसमें बिल्कुल भी घातक कदम उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह जो वॉइड का स्थान है यह बिल्कुल भी सही नहीं है, एक हमारी गलती और हमारी जान भी जा सकती है। यह सुन येफेन कहता है मुझे बस एक ट्राई करके देखने दीजिए, उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा। और हम देखते हैं वहां पर वह एक गोल्डन लाइन से कुछ अजीब तरीके के इन्फिनिटी सिंबल्स को बनाता है और हम देखते हैं उसके आगे यहाँ पर एक उसी तरह के पिंक एनर्जी में एक पाथ ओपन हो जाती है जिसके ऊपर से नोक आर्क में बैठकर लियन और येफेन आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। और नीचे राइटर का लिखा हुआ आता है कि दोनों जहाज पर चढ़ चुके हैं और प्रस्थान की तैयारी कर रहे हैं आगे की ओर बढ़ने की। और आगे की ओर इनका बड़ा जो मॉन्स्टर है वह यहाँ पर मुंह खोल के इस पाथ को खा रहा होता है। और इसी सीन के साथ यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। बट जिन्होंने मेंबरशिप ले रखी है वह प्ले लिस्ट में जाए, आपको इसका नेक्स्ट चैप्टर भी मिल जाएगा। और जिन्होंने नहीं ली है वह थोड़ा सा 24 घंटे का वेट करें, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही आप लोगों को इसका नेक्स्ट चैप्टर मिल जाएगा।
तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लाइक शेयर कमेंट।